2019 और 20 के दौरान जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब एक नाम सामने आया। वो नाम था गुलफिशा फातिमा का। गुलफिशा फातिमा भी दिल्ली के कुछ इलाकों में इन प्रदर्शनों से जुड़ी थी। वे खास तौर पर सीलमपुर और जाफराबाद में हुए विरोध कार्यक्रमों में सक्रिय रहीं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर महिलाओं को संगठित करने में अपनी भूमिका निभाई। ये प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण थे, लेकिन फरवरी 2020 में कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई। 1993 में जन्मी गुलफिशा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज से उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स की पढ़ाई की। गिरफ्तारी से पहले वे शिक्षा और समाज से जुड़े कामों में सक्रिय थी और रेडियो व अलग अलग कम्युनिटी प्रोग्राम से भी जुड़ी रही। दिल्ली में हुए हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कई मामलों की जांच शुरू की। पुलिस का कहना था कि हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी। इसी जांच के तहत 9 अप्रैल 2020 को गुलफिशा फातिमा को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में उन पर दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और साजिश जैसे आरोप लगाए गए। बाद में उनके खिलाफ यूएपीए कानून भी लगाया गया, जो देश का एक सख्त आतंकरोधी कानून माना जाता है। पुलिस का आरोप है कि गुलफिशा फातिमा उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने सड़क जाम और विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई, जिससे हालात बिगड़े और हिंसा फैली। वहीं गुलफिशा फातिमा की ओर से कहा गया कि वे केवल शांतिपूर्ण विरोध का हिस्सा थीं और उन पर लगाए गए गंभीर आरोप सही नहीं। कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मुख्य यूएपीए वाले मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली। इस कानून में जमानत पाना कठिन होता है। इसी वजह से गुलफिशा फातिमा को कई साल तक जेल में रहना पड़ा, जबकि मामले की सुनवाई अभी भी पूरी नहीं हुई। इस दौरान वे मुख्य रूप से तिहाड़ जेल में रही। उनकी लंबी हिरासत को लेकर कई मानवाधिकार संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि बिना मुकदमे के इतने लंबे समय तक जेल में रहना उचित नहीं। दूसरी ओर सरकार और पुलिस का कहना था कि मामला गंभीर है और इसमें कानून के तहत पूरी जांच जरूरी है। अब गुलफिशा फातिमा, जिन्हें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी बनाया गया था, उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामले में उनकी कथित भूमिका की सीमितता को देखते हुए और कई वर्षों तक हिरासत में रहने को ध्यान में रखते हुए उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है। जमानत के साथ कुछ कड़े शर्त भी लागू किए गए, जिनमें केस से जुड़े किसी भी तरीके के बयान, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग न लेने और गवाहों से संपर्क न करने जैसी प्रतिबंध शामिल है। ऐसी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए बदरबट्टू दुनिया।